मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे। काफिर हो, जालिमों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया। अगर इनको शटल दिया आपको भी यही हार बनेंगे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेक ऑफ इंडिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं जिसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा, आपको ये मालूम तो हो ही जाएगा कि आरएसएस बीजेपी वालों के दिमाग में कैसे कचरा घुसा हुआ है, उनके दिमाग में किस तरह का जहर भरा हुआ है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ द कश्मीर फाइल फिल्म के बारे में। अभी कुछ दिन पहले द कश्मीर फाइल एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिसमें ये दिखाया गया कि कश्मीर में ब्राह्मण पंडितों के साथ बहुत ही अत्याचार और उन लोगों को बहुत मारा गया, पीटा गया, उनके साथ बहुत ही जुल्म ज़्यादती हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म में बहुत ही फ्रॉड चीज़ दिखाया गया है, जो मनगढ़ंत कहानियाँ दिखाई गई है, और उसमें एक तरफा चीज़ दिखाया गया है। जहाँ पंडितों को दिखाया गया है, वहाँ पर हिंदुओं को नहीं दिखाया गया। उस घटना में, उस अटैक में हिंदू भी बहुत ज़्यादा मरा था, और सबसे ज़्यादा मुसलमानों की जानें गई थी, मुसलमान ज़्यादा तबाह हुआ था। लेकिन उसमें मुसलमानों को ही दोषी ठहराया गया। उसमें उस अटैक को कश्मीर में जो अटैक हुआ था, उस अटैक को करने वाला पाकिस्तान था। पाकिस्तानियों ने हिंदू, मुस्लिम और सिख पंडित किसी को नहीं देखा, वो आतंकवादी थे और आतंकवादियों ने सब पर अटैक किया। लेकिन इन बीजेपी और ये फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये चीज़ नहीं दिखाया। वो एक तरफा से सिर्फ पंडितों को दिखाया कि पंडितों के साथ जुल्म ज़्यादती हुई है। आतंकवादी था और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इन आरएसएस के गुंडे और बीजेपी वालों ने और फिल्म के डायरेक्टर ने मुसलमानों को गलत ठहराया, मुसलमानों को दोषी और गुनहगार ठहराने की कोशिश किया, और हिंदू पंडितों को, ब्राह्मण पंडितों को मजलूम और उनके साथ अत्याचार होने का दावा किया है। लेकिन जब कश्मीर के रहने वाले कश्मीरी पंडितों से और कश्मीर के हिंदुओं से पूछने पर जो मालूम हुआ, आप खुद सुन लीजिए। मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। ये जाएंगे दुनिया भर में, कहेंगे देखिए कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था, मुसलमानों को भी मारा गया। क्योंकि ये 32 ईयर्स का वहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है, वो बारूद जो है वो 32 ईयर्स ये हुए। उससे पहले भी पता नहीं कहाँ कब से वो वहाँ पे वो बारूद इकट्ठा हो रहा था। जब तक वो बारूद ठीक नहीं होगा तो उसमें तो टाइम लगेगा। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। आप उसको आज कुछ भी बोल दो, मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे, वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से भी। 1990 से लेकर आज तक जो है हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर के तरह हमें यूज़ किया गया है, और आज भी वही हो रहा है। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगी, क्योंकि मेरे 5000 परिवार इस समय कश्मीर में हैं। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे। मैं उसको बोल्ड मानूंगा जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए।
इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। वो जो वहाँ तब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जब हमारी बात ही नहीं बाहर आने दी। ऐसा क्या हो किया था हमने कि हमें ये ज़िंदगी जीनी पड़ी। शायद अब हो सकता है, उम्मीद तो है, घर जाने की उम्मीद है, घर जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता, मुझे लगता मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 9:15 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गए आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी है उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इल्गेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने। सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण, मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया, हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला, लेकिन एक भी काम हमारा नहीं किया। अधिक कुर्बानियां दी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने पलायन नहीं किया। ये पलायन उन्होंने किया जो कम संख्या में मारे गए, और ये सारा हुआ आरएसएस बीजेपी के झूठे एजेंडे से। उससे स्पष्ट है कि इन्होंने आरएसएस बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को अपनी वोट की राजनीति का मोहरा बनाया, नफरत की राजनीति का मोहरा बनाया, और हकीकत में इनके लिए कुछ नहीं किया। हमने ये भी पूछा था आरटीआई में कि हमें ये बताया जाए कि जो लोग पलायन करके गए हैं वहां से, कश्मीरी पंडित व अन्य लोग, इनमें से कितने लोगों को दोबारा घर वापसी कराई गई है, उनको वहां पर बसाया गया है। 7 महीने हो गए हैं, हमें अभी तक जो है कश्मीर प्रशासन ने, मोदी सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद ये तो मालूम हो ही गया होगा कि इन आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के लोगों के और फिल्म के डायरेक्टर के दिमाग में कैसे गोबर घुसा हुआ है, इनके दिमाग में कैसे जहर घुसा हुआ है और लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है। हमको ऐसा लगता है कि ये लोग अनाज नहीं खाता है, ये लोग गोबर ही खाकर रहता है, कि इसीलिए इसके दिमाग में गोबर घुसा हुआ है। हमारे देश को बर्बाद करने में, हमारे देश के एकताई को ख़त्म करने में और हमारे देश में जहर घोलने में, ये लोग जहर घोलने का काम कर रहा है। और इस फिल्म से भाईचारगी को ख़त्म किया गया। इस फिल्म में एक तरफा चीज़ दिखाया गया, इसमें हक की बात नहीं की गई। अगर उस मूवी में अगर दिखाना ही था तो सारे जुल्म को दिखाता। पाकिस्तानियों ने इस पर, हमारे देश पर हमला किया था, पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला किया था, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिखाना चाहिए। लेकिन इसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारा, और जो कश्मीर में मुसलमानों की जाने गई है, हिंदुओं की जाने गई है, सिखों की जाने गई है, ईसाइयों की जाने गई है, इस चीज़ को नहीं दिखाया गया। तो इसी से पता चलता है कि इन लोगों के दिमाग में मुसलमानों के तय कितना जहर घोला हुआ है और वो एक तरफा बातें कर रहा है। हमारे देश को बचाने के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए और इस फिल्म को बैंड होना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि फिल्म बैंड हो जाए और इनके कार्यकर्ता को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मैं आपका भाई शमीम अब्दुल्ला।